बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब से इंडेक्स ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ फिगर्स वगैरह पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के आखिर में हम ये भी फिर देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। हम स्टार्ट ले रहे इंडेक्स से। व्हाट इज इंडेक्स? अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट या कोई बुक हो और उसमें आप कोई कीवर्ड या की टर्म सर्च करना चाहते हैं, आप लोगों को ये पता ना हो कि ये कीवर्ड या की टर्म किस चैप्टर किस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने बुक के आखिर में आप लोगों के पास एक इंडेक्स होगा। एग्जाम्पल, इस डॉक्यूमेंट के आखिर में आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करिए, आप लोगों के पास एक इंडेक्स है, इसमें आप लोगों के पास ये कीवर्ड्स है। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक्सेसरीज अब पेज नंबर 459 पे है, इस बुक में ये पेज 459, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक्सेसरी किस टॉपिक या किस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोगों ने इस इंडेक्स पे आके एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने इस इंडेक्स पे आके यहाँ पे आप वो कीवर्ड सर्च करोगे। ये आप लोगों के पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, जो कीवर्ड्स या जो की टर्म्स है, आप लोगों की ये अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स है। इस तरह ये ए बी सी, ठीक है, बी के बाद आप लोगों के पास सी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सर्च करोगे और उसके सामने पेज नंबर लिखा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसको क्रिएट किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों के पास आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी कीवर्ड्स या की टर्म्स है उनको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोफेशनली, लेट से ये। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप लोग आओगे रेफरेंस टैब में, इंडेक्स ग्रुप में आप लोग इसको मार्क एंट्री, ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो ये मार्क्स एंट्री डायलॉग बॉक्स आप लोगों के पास आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग जो वर्ड सेलेक्ट कर चुके हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे फिर ये आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक है, आप लोगों के पास मेन एंट्री में आ जाएगा, और मेन एंट्री में आने के बाद अगर आप इसी वर्ड को आप चाहते हैं कि मार्क ऑल, मीन ये क्या करेगा, तमाम मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे ये वर्ड उसको मिल रहा है उसको मार्क करेगा। लेकिन अगर आप मार्क ऑल नहीं, सिर्फ मार्क करोगे जो करंटली हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसी पेज पे ये इसको मार्क कर देगा, बाकी पेजेस पे नहीं करेगा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ मार्क ऑल। ठीक है, सो चलो फर्स्ट मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको हम क्लोज के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्क अगर आप लोग चेक करें इस वर्ड को प्रोफेशनली के बाद आप लोगों के पास ये एक वर्ड आ रहा है, एक्स ई इसका कोड आ रहा है, और वो वर्ड दोबारा डबल कोड्स में और इस ब्रैकेट बंद, तो ये उसने कर दिया कि ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इसका इंडेक्स एंट्री हमने मार्क कर दिया। जो ही आप इसको मार्क कर लेते हैं तो आप लोगों के पास ये पैराग्राफ मार्क और बाकी कोड शो हो जाते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों के पास होम टैब पे आप आके यहाँ से अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो इस बटन से आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, मैं शो और दोबारा अनहाइड और हाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने बाकी कीवर्ड्स की आइटम आप इसी तरह बारी बारी सेलेक्ट कर दे। लेट्स से मैं आ रहा हूँ एक और वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसके लिए आप रेफरेंस टैब से ठीक है, रेफरेंस टैब से मार्क एंट्री के लिए आप लोग शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आल्ट शिफ्ट और एक्स। ठीक है, आल्ट शिफ्ट और एक्स। ठीक है, ये आप लोगों के पास दोबारा मार्क्स एंट्री डायलॉग आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वो वर्ड जो आप लोग सेलेक्ट कर चुके हैं वो आप लोगों के पास मेन एंट्री में आ रहे हैं। ठीक है, ये सब एंट्री में अभी एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसको भी मार्क कर देता हूँ, मार्क ऑल। ठीक है, इसी तरह अब इस डायलॉग बॉक्स को मैं क्लोज नहीं करवा रहा हूं, बल्कि बाकी जितने भी आप लोगों के वर्ड्स है उसको आप डॉक्यूमेंट में नीचे स्क्रॉल करके, लेट्स से मैं पेज नंबर 2 पे आ रहा हूं,
और यहाँ पे कोई वर्ड सेलेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये थीम्स, चलो मैं थीम सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो ही आप लोग इस डायलॉग्स बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे तो ये वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोगों के पास मेन एंट्री में आ जाएगा, ठीक है। और इसको चलो मैं सिर्फ इसी को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह दो तीन वर्ड्स और भी मार्क कर देते हैं। इसको भी सिंपल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में आ रहा हूँ और यहाँ पे भी इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट को भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अब एक्टिव नहीं है, जो ही आप इसको पे क्लिक करोगे कहीं भी, ठीक है, और इसको मार्क कर दे, ठीक है। इसमें मैं आ रहा हूँ, इसका इंडेक्स इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो इसको कंट्रोल एंड से मैं लास्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसके लिए एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करवा रहा हूँ। ब्लैंक पेज इंसर्ट करने से पहले चलो इसको मैं हाइड और शो को ख़त्म करवा देता हूँ और कंट्रोल एंटर से मैं न्यू पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने इंडेक्स इंसर्ट करना है, सो किस तरह करेंगे, रेफरेंस टैब पे आके यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो अब आप लोगों के पास वो इंडेक्स डायलॉग्स बाहर आ रहे हैं जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ फिगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज आप लोगों का इंडेक्स आ रहा है। इस इंडेक्स में आप लोगों के पास ये प्रीव्यू है टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं क्लासिक कर देता हूँ तो इसमें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी भी साथ आएगा, ठीक है। ए फिर बी फिर सी, ठीक है। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ आप लोगों के पास फॉर्मेट्स है, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं क्लासिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को नंबर का कह रहे हैं कि राइट अलाइन नंबर, ये नंबर यहाँ पे इस कीवर्ड के साथ ही है, ठीक है। इसको मैं राइट अलाइन करवाना चाहता हूँ। राइट अलाइन करने पे ये आप लोगों के पास राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसके साथ ये लीडर लगाना चाहते हैं टेब लीडर, ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये इसी तरह आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास कॉलम भी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट करवाना चाहते हैं इंडेक्स में, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये 2 है, 2 में चलो इसी तरह अगर आप कम करवाना चाहते हैं 1 2 3 तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो कॉलम में डिफॉल्ट 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है, और उसको ओके कर देता हूँ। तो अगर आप लोग अब चेक करो ये आप लोगों के पास वही आ रहे हैं, ठीक है। इस चार्ट को मैंने सिर्फ एक बार मार्क किया था तो सो वो एक ही बार आ रहे हैं। ये कम्प्लीमेंट तो ये पेज नंबर 2 1 2 और 5 पे है, ठीक है। इस तरह गेयरली जो जो आप लोग इंसर्ट कर चुके वो आप लोगों के पास इस तरह आ रहे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन एंट्री के बाद सब एंट्री किस तरह करेंगे। सो कंट्रोल होम से मैं टॉप पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग मेन एंट्री के लिए कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर दे, ठीक है। लेट सपोज ये मेमोरी में सेलेक्ट कर देता हूँ और शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ शिफ्ट का आल्ट और एक्स, शिफ्ट आल्ट एक्स। सो आप लोगों के पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, मेन एंट्री में मैं मेमोरी लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसके सब एंट्री को सेलेक्ट करने के लिए चलो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास रोम, रोम को मैं सेलेक्ट कर देता हूं और डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो रोम जो है ये मेरा मेन एंट्री नहीं है। मेन एंट्री मेरा क्या है, वो मेमोरी है। सो यहां से मैं इसको कंट्रोल एक्स और इसमें मैं चलो लिख देता हूं मेमोरी और सब एंट्री में रोम लिख लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, वहां से मैंने कट किया था इसको यहाँ पे और इसको मैं मार्क मार्क आल कर देता हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आ रहा हूँ, यहाँ से रैम भी सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये भी मेन एंट्री नहीं बल्कि सब एंट्री है। सो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स और यहाँ से कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे मेन एंट्री में मेमोरी लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं मार्क ऑल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे लास्ट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, चलो पहले इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों के पास ही वो मेमोरी वगैरह यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस इंडेक्स में नहीं है। सो इसको मैंने अपडेट करना होगा। सो अपडेट के लिए फर्स्ट आप लोग इस इंडेक्स को पे आके इसको सेलेक्ट करें, रेफरेंस टैब पे आ जाए और यहाँ पे क्या करें, अपडेट इंडेक्स, ठीक है। इस अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करें तो आप लोगों के पास ये ऑटोमेटिकली जो जो आप एंट्री कर चुके हैं वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों के पास ये मेमोरी यहाँ पे एम में आ चुका है, ठीक है। मेमोरी एम आप लोगों का मेन हेडिंग आ रहा है, जबकि इसके सब हेडिंग आप लोगों के पास रैम और रोम, ठीक है। रैम आप लोगों के पास पेज नंबर 3 आर ए, ठीक है। अब आर ए रैम, हमने रोम पहले किया था लेकिन रैम पहले आ रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास चूंकि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होते हैं तो सब हेडिंग भी आप लोगों के पास अल्फाबेटिकल ही ऑर्डर में होंगे, ठीक है। सो ये था आप लोगों का टेबल एट इंडेक्स। अच्छा, लास्ट में हम आ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स में क्या फर्क है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर वाइज हेडिंग, सब हेडिंग, टॉपिक्स उनके लिए, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 किस पेज पे है और उनके टॉपिक्स किस पेज पे। जबकि इंडेक्स जो है वो हेडिंग और उसके अलावा आप एक पैराग्राफ के अंदर कोई कीवर्ड आप लोगों का या की टर्म वो कौन से पेज पे है। अगर लेट से आप लोगों को याद ना हो कि फलाना कीवर्ड मेरा किस चैप्टर या किस टॉपिक के अंदर है, तो आप लोगों ने फिर उस कीवर्ड को अगर आप लोगों ने सर्च करना है तो वो आप लोगों ने इंडेक्स ही में सर्च करना होगा, इंडेक्स पे जाके वहां पे आप लोगों ने उसको सर्च करना होगा। तो इसका मेन डिफरेंस आ रहा था। सेकंड डिफरेंस ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स अक्सर एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जबकि इंडेक्स आप लोगों ने अक्सर बुक में देखा होगा वो एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस था। लास्ट डिफरेंस ये आ रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो एक खास सीक्वेंस में, चैप्टर नंबर 1 पहले आएगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और उसके हेडिंग्स वगैरह, ठीक है। जबकि इंडेक्स आप लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, मींस जो कीवर्ड या आप लोगों के जो की टर्म्स है वो ए से स्टार्ट होके जेड तक आएंगे, ठीक है। वो सीक्वेंस में नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।